अब हम देखेंगे बायो अवेलेबिलिटी ये क्या है और कौन कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से बायो अवेलेबिलिटी अफेक्ट होती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हम कोई भी ड्रग हमने दिया, किसी पेशेंट को एक ड्रग दिया मान लेते हैं, ठीक है, तो क्या वो 100% एब्जॉर्ब हो जाएगा हमारी बॉडी में? तो ऐसा तो जरूरी नहीं कि हमने पूरा जो ड्रग दिया होगा वो 100% एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है, एक्सेप्ट आईवी। आईवी में तो जो ड्रग है पूरा का पूरा हमारी बॉडी में ही आ गया, डायरेक्टली सर्कुलेशन में आ गया। पर जैसे हमने देखा कि टैबलेट या कोई दूसरा सिरप वगैरह हम ओरली दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है वो क्या 100% तो एब्जॉर्ब हो नहीं पाता, कुछ ना कुछ वो प्रॉपरली डिसॉल्व नहीं हो पाता है, या उसका साइज मॉलिक्यूल की वजह से वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, सेल उसको प्रॉपरली ले नहीं पा रहा है, या कुछ और भी रीजन हो सकता है, जैसे वो एक्सक्रीट हो जा रहा है हमारी बॉडी से, हमारे स्टूल हमारे पोप के थ्रू ही वो बाहर निकल जा रहा है, कुछ भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से ये तो समझ में आ रहा है कि वो 100% एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो अगर वर्ड पे देखें बायो अवेलेबिलिटी मतलब हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में कितना ड्रग अवेलेबल है, ठीक है, हमने कोई भी ड्रग जब लिया तो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में कितना वो अवेलेबल है, इसी चीज को हम बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। तो कितना अवेलेबल है ये कैसे पता चलेगा? कितना परसेंटेज के फॉर्म में होगा, वो कितना परसेंट को अवेलेबल है। मान लेते हैं कोई टेबलेट 5 mg का है तो हम 5 mg के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, कोई अगर 100 mg का है वो 100 mg के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे ना। तो ये हमेशा परसेंटेज के फॉर्म में रहता है बायो अवेलेबिलिटी। तो इसको निकालते कैसे हम? ये हो गया हमारा ड्रग का कंसेंट्रेशन, ये हो गया टाइम। मान लेते हैं जब भी हमने कोई ड्रग आईवी में दिया तो वो 100% ही हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, उसका कंसेंट्रेशन 100% है। तो मान लेते हैं अगर 100% हुआ कंसेंट्रेशन उस ड्रग का, तो आईवी में दिया हुआ कुछ इस टाइप से दिखेगा हमें, ये आईवी का हुआ। धीरे धीरे टाइम के साथ उसका कंसेंट्रेशन कम होगा क्योंकि वो हमारी बॉडी से मेटाबोलाइज होके एक्सक्रीट हो जा रहा है, ठीक है। तो आईवी में हमें ये तो पता चल रहा है कि वो 100% उसका कंसेंट्रेशन हमारी ब्लड में पहुंच रहा है। पर वहीं पे अगर बात करें ओरल की तो वो क्या होगा, वो पूरा 100% तो पहुंच नहीं पाएगा। रीजन क्या है? हमने अभी देखा कि कुछ भी जैसे वो प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं हो रहा क्योंकि शायद मॉलिक्यूल साइज हो सकता है, या कुछ कुछ पूप के साथ बाहर आ जा रहा है, या कुछ भी डिफरेंट रीजन हो सकता है, उसका पीएच वगैरह जिसकी वजह से वो एब्जॉर्ब ना हुआ प्रॉपर। तो अगर हम देखें तो ये अगर आईवी का 100% है तो ये ओरल में क्या होगा, कुछ इस टाइप से होगा। ये मान लेते हमारा ओरल हो गया। ओरल का क्या हुआ, लेस देन 100%। ये 90% भी हो सकता है, 80% भी हो सकता है, 70% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जितना वो एब्जॉर्ब हो पाया, ठीक है। तो हमने ये चीज देखा कि वो कंसेंट्रेशन उसका 100% कभी नहीं पहुंच सकता, ठीक है। तो बायो अवेलेबिलिटी कैसे निकालते हैं? इसको F से डिनोट किया जाता है। F इज इक्वल टू AUC। AUC मीन्स ये जो एरिया है, ठीक है, ये एरिया AUC, एरिया अंडर ये जो कर्व है इसके अंदर जितना एरिया है AUC। ये जो ओरल फॉर्म है तो यहाँ पे हम लेंगे AUC ओरल, यहाँ पे होगा AUC IV, ठीक है। ये AUC IV, ये वाला पोर्शन है, ये मीन्स फुल पोर्शन है, पूरा ट्रायंगुलर में जितना पोर्शन है ये एरिया अंडर का, ये वाला एरिया भी इसी ट्रायंगल के अंदर ही आ रहा है ना, तो ये पूरा ही AUC IV के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा बायो अवेलेबिलिटी। यहाँ पे ओरल के जगह अगर हम कोई दूसरा फॉर्म में ले रहे हैं, ठीक है, जैसे IM ले रहे हैं, IM में भी मोस्टली 100% मिलता है पर पूरा 100 नहीं होता है, 90, 95, 93 इस टाइप से ही रहता है। या तो जैसे ओरल के अलावा हमने स्किन के रूट से लिया, ठीक है, स्किन के रूट के बाद हम कोई और फॉर्म लेते हैं। तो अगर एक एग्जांपल के तौर पे माने कि कोई 100 mg ड्रग है जो हमने अगर आईवी में दिया होगा तो 100 mg पूरा ही आ गया होगा। यहाँ पे हम ड्रग का कंसेंट्रेशन भी लेके चल सकते हैं ना। अगर कोई ड्रग कंसेंट्रेशन 100 mg में रहा, ठीक है, हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है, 100 mg में वो पहुंच चुका है, पर ओरल में क्या वो 50 mg पहुंचा। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, ये एब्जॉर्प्शन 50% बायो अवेलेबल है। ये ओरल रूट से उस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी कितना हुआ, 50% हुआ, ठीक है। ये हमें समझ में आ गया कि उसका परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे ये परसेंटेज में आ गया। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ बायो
अवेलेबिलिटी। इसके बाद आते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये अफेक्ट हो सकता है। अगर हम देखें फैक्टर्स टाइप, फैक्टर्स अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे बायो अवेलेबिलिटी अफेक्ट हो सकती है। अगर हम यहाँ से देखें तो हमें एक चीज तो पता चल गया कि अगर प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है तो उसका अवेलेबिलिटी कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक फैक्टर तो ये है कि इसका एब्जॉर्प्शन, ठीक है। क्या क्या रीजन हो सकते हैं, जैसे साइज, ठीक है, कोई स्मॉल साइज का अगर होगा तो वो जल्दी बेटर प्रॉपर एब्जॉर्ब हो पाएगा, पर वहीं पे कोई लार्ज मॉलिक्यूल हुआ तो वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसके अलावा सेकंड आता है हमारा रूट रूट कैसे, जैसे यहाँ पे आईवी दिया है तो ये 100% आ गया, ओरल दिया है तो उससे कम है, शायद सबक्यूटेनियस देते तो भी 100 आईवी से तो कम ही रहता। तो कोई भी रूट जहां से ये ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है उससे भी ये अफेक्ट हो रहा है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी ड्रग्स हैं जिनका रूट स्पेसिफाइड रहता है, जैसे पेनिसिलिन जी। अगर हम पेनिसिलिन जी का एग्जांपल ले, वो हम ओरली दे ही नहीं सकते। इसका रीजन ये है कि पेनिसिलिन जी HCl के कांटेक्ट में आते ही पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर ये हमारा स्टमक है, यहाँ पे अगर पेनिसिलिन जी आएगा, जैसे ये ड्रग आएगा यहां से चारों तरफ से HCl आ जाएगा, हमारे पैराइटल सेल से HCl रिलीज हो रहा है। ये क्या करेगा, इसको तोड़ देगा, पूरा तोड़ देगा उस पेनिसिलिन जी को, जिससे यहाँ पे ना ड्रग बचेगा ना ही वो एब्जॉर्ब हो पाएगा, ठीक है। तो ये रूट भी हमें सेलेक्ट करना पड़ता है कि कौन से रूट से वो ड्रग दे, इसीलिए पेनिसिलिन जी को IM या IV दिया जाता है। इसके अलावा कोई एंजाइम हो सकता है। आपने कभी किसी को इंसुलिन के टैबलेट लेते हुए देखा है या कैप्सूल लेते हुए देखा है? हमेशा इंसुलिन एज इंजेक्शन के फॉर्म में सबक्यूटेनियसली दिया जाता है। तो ऐसा क्या रीजन है, एक एंजाइम होता है प्रोटीएज एंजाइम, वो क्या करता है, वो इंसुलिन को तोड़ देता है, जिसकी वजह से इंसुलिन का एक्शन शो ही नहीं हो पाएगा, वो ब्रेक हो गया उसके मॉलिक्यूल्स डिफरेंट पार्ट्स में। तो एंजाइम्स भी कई टाइप के होते हैं जो ड्रग के स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं, उसको ब्रेक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो ड्रग कभी अपना एक्शन शो ही नहीं कर पाता, जैसे इंसुलिन के लिए प्रोटीएज एंजाइम। इसके अलावा हमें पता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अगर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के बारे में देखें, अगर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के बारे में देखें तो कोई ड्रग आया हमारे स्टमक में, स्टमक से हमारे इंटेस्टाइन में जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो इंटेस्टाइन है यहां से बहुत सारी ब्लड वेसल्स सीधा हमारे लिवर से कनेक्टेड रहता है, ये लिवर हो गया, बहुत सारे ब्लड वेसल्स हमारे लिवर से कनेक्टेड रहता है। तो जो भी ड्रग एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ये बहुत सारे पार्ट इसका ये पोर्टल वेन के थ्रू लिवर में पहुंच जाता है, इसका नाम होता है पोर्टल वेन। ये पोर्ट इसको लेके उठा के लिवर के पास ले जा रहा है, ये जो भी ड्रग यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है, कुछ ना कुछ पार्ट वो पोर्टल वेन के थ्रू लिवर में पहुंच जा रहा है। हमें पता है लिवर ड्रग को मेटाबोलाइज कर देता है, अगर ये ड्रग मेटाबोलाइज हो जाएगा तो वो अपना एक्शन शो ही नहीं कर पाएगा। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से बायो अवेलेबिलिटी कम हो जा रही है, लिवर से सीधा मेटाबोलाइज होकर एक्सक्रीट हो जा रहा है, वो कभी हमारे सिस्टम सर्कुलेशन में आ ही नहीं रहा है, सीधा एक्सक्रीट होकर बाहर आ गया। तो इससे भी क्या हुआ, अवेलेबिलिटी उसकी कम हो गई। ये कुछ फैक्टर्स है जिसकी वजह से बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। तो ये आपका एब्जॉर्प्शन फार्माकोकाइनेटिक्स कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद